हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों की जो होंगे हमारे जीके जीएस से संबंधित। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो भी होंगे हमारे यूके ट्रिपल एस सी के आबकारी वगैरह के, उसमें काम आएंगे आगे अपर पीसीएस वगैरह में भी। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, हम जानते हैं इनका नाम था वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी। ठीक। दूसरी बात, ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, यानी कि अगर हम देखें 1969 के आसपास से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है राष्ट्रपति के रूप में। लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने देखे हैं, 1900 लगभग 50 से लेकर के 1962 तक ये भारत के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। लगभग 12 साल से समथिंग ये क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की, वो आपकी द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर, जो कि उड़ीसा के संथाल परगने से है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा भी गया है। और ऐसा भी एक बार क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है, तो वो भी आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। तो बच्चों इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो जो आपका राधा कृष्णन थे, वो भारत के क्या थे, पहले दार्शनिक राष्ट्रपति थे, है ना। पॉकेट वीटो का यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वीटो का मतलब होता है नकारात्मक या मना करना या रोकना से संबंधित होता है। वीटो पावर वैसे हमारे देश हमारे राष्ट्रपति के पास एक्चुअली में होती है नहीं, संवैधानिक रूप से नहीं होती है, परंतु जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति यूज करता है, वहाँ पर संवैधानिक है, यहाँ पर नहीं है, फिर भी यहाँ पर संविधान की मान्यता के अनुसार लोग यूज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, ये आप जानते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री का पद के संबंध में अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेगा या ऐसे कुछ, और मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के तहत कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये सब चीजें है ना। प्रधानमंत्री परिषद का काम क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद का काम होता है कि भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतलब एक समन्वय को बनाए रखना, है ना। अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में एक और चीज ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री इसके अलावा योजना आयोग, मैं कहूँ पहले था योजना आयोग, अब नहीं है, पर ये योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता था। अब ये नहीं कहूँगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। समाप्त कब हुई थी योजना आयोग, तो आपको ध्यान रखना है कि 2015 में, नहीं सॉरी 2014 में या अगस्त 2014 में योजना आयोग समाप्त हुई थी। और इसकी जगह पर हमारे पास कौन सा आयोग आया है, जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपका आप बोलेंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री के बाद स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो षणमुखम शेट्टी का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, षणमुखम शेट्टी, ठीक है ना। तो ये भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, वित्त मंत्री थे। अगर वित्त मंत्री की बात करूं तो एक और चीज हम कह सकते हैं, वर्तमान निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और वित्त से संबंधित या बजट से संबंधित जो आपका आर्टिकल आता है वो आपका अनुच्छेद 112 आपका आता है। ठीक है, धन विधेयक की भी बात करेंगे तो आर्टिकल 110 में आपका धन विधेयक भी है। पर खैर अभी देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो कि षणमुखम शेट्टी थे। 1947 से 1949 के आसपास ये भारत के क्या कर रहे हैं, वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ठीक है ना, शिल्पी मतलब मेकर, बनाने वाला। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय को, बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, BR कह सकते हैं आप क्या, मेहता या बलवंत राय मेहता। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था सबसे पहले कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या करना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय मॉडल होना चाहिए, 3 लेवल होने चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत।
बलवंतराय मेहता समिति के अनुशंसा पर ही ये आज भी हम जो हमारा 3 लेयर ये मॉडल है पंचायती राज व्यवस्था का, है ना, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो मॉडल है ये लिया गया है उन्हीं की अनुशंसा पर, है ना। एक और चीज इसमें समझनी है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है ये आपका राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसको भी ध्यान रखिएगा, किसका विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय। और एक और चीज बता सकते हैं हम इसमें कि पंचायती राज आज की बात करूं तो आज ही आपका क्या है? पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल है ना आज, तो आज आपका पंचायती राज दिवस है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो हम पढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, और उसके तहत आपका पंचायती राज व्यवस्था को सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है, जिसके तहत आपका पंचायतों को क्या दिया गया था? संवैधानिक मान्यता, ठीक। दूसरी बात, पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक मान्यता है ये कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1993, यानी कि पंचायती राज मॉडल 1993 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्लियर? ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो BR मेहता है, बलवंत राय मेहता है, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? तो 1957 में बनी थी, और 57 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ऐसा कुछ कहा जाता है इसके संबंध में। फिर आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक आपका कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। ब्रिटिश थे ये, ब्रिटिशियन मतलब, है ना, ये थे, क्योंकि इन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी 1861 में। ये भी ध्यान रखना, उस समय कैनिंग भारत का क्या था? वायसराय था। एक बात भी ध्यान रखना। दूसरा, ये ही पहले महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आज भी ये विभाग काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और हम सभी जानते हैं कि विलियम जोन्स, ठीक है ना। तो विलियम जोन्स ने आपका 1784 में कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता में आपका क्या की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर? और यहाँ पर आज भी बहुत सारी किताबें, लगभग 11 लाख से भी ज़्यादा किताबें यहाँ पर हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी पत्रिकाएं भी यहाँ पर है। ट्रांसलेशन करने के लिए इस विभाग की उन्होंने, किताबों के ट्रांसलेशन करने के लिए उन्होंने इस विभाग की स्थापना की थी। किसने? विलियम जोन्स ने 1784 में। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पोलो में अगर हम चलेंगे तो 4 क्या होती है? खिलाड़ियों की संख्या पोलो में होती है। क्योंकि ट्रिपल के बीपीडी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके बाद देखिएगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, आप लोगों ने सुना होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की क्या की थी? आपका स्थापना की थी 1951 में। क्लियर? और एक और चीज ध्यान रखना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1951 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में, है ना, 1951 के बाद प्रधानमंत्री नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। यानी कि पहले ऐसे मंत्री जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, उनका नाम भी क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने आपका भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन तैयार करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आप जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन तैयार करता है? तो अगर हम बात करेंगे तो महासभा, ठीक है ना। तो इसके बारे में ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन तैयार करती है? महासभा तैयार करती है, जो कि उसका एक प्रमुख अंग है। और दूसरी, इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे आएगा कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? महासभा को बताइए। क्लियर? ये भी ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि यहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनका वोट वैल्यू एक ही माना जाता है किसी भी मुद्दे पर। क्लियर? जो इसके सदस्य देश होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मेन कार्यकारी, आप लोगों ने सुना होगा, वैसे यहाँ पे भाषाएं भी चलती हैं ना बहुत सारी, तो यहाँ पर जैसे और भी चीजें इसकी, चलो खैर इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं। पर अगले क्वेश्चन के अभी चलते हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव भी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला इसने, नॉट गवर्नर, है ना,
तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हम सभी जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, है ना, जो बना था वो कौन बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या विलियम बेंटिंग भी बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड हम क्यों बोलेंगे, है ना, लॉर्ड में क्या होता है? भगवान, तो भगवान क्यों बोले हमेंगे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसके भी बारे में, ठीक है, ओके। अच्छा जी, और इसके बाद अगर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो हम सभी जानते हैं सेबी की स्थापना हुई थी आपका कब? 1988 में, 1988 में क्या हुआ था? सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेड ऑफिस आपका मुंबई में है। क्लियर, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी, अच्छा, इसकी स्थापना 88 में हुई थी। चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर सेबी एक्ट भी पूछता आपसे, सेबी एक्ट कब का है? तो सेबी एक्ट आप कहेंगे 1992 का है। क्लियर, अब देखिए अगला आता, मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? देखो दोस्तों, मैं सिंपल सी एक बात कहूँ कि मुद्रास्फीति इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, मीन्स जिसमें मुद्रा की जो रेट होती है ना, सॉरी, मुद्रा का जो एक प्रकार से भाव होता है वो बढ़ता है, मुद्रा का की लागत बढ़ती है, या फिर मैं ये भी कहूँ इसमें सीधा महंगाई बढ़ती है, ठीक है ना, महंगाई क्या होती है? इसमें बढ़ती है इन्फ्लेशन में, ठीक है। बस अब इसमें जो लेनदार होता है, लेनदार, है ना, कर्ज लेने वाला लेनदार होता है, किसान होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बड़े व्यावसायिक, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बिजनेसमैन या बड़े कारोबारी, है ना, ये भी कह सकते हैं बड़े कारोबारी, इनको लाभ होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? लेनदार को या ऋणदाता को, जो ऋण देता है ना, जो ऋण लेता है उसको, किसान को और बड़े कारोबारियों को क्या होता है? फायदा होता है किसमें? मुद्रास्फीति में, यानी कि जब महंगाई बढ़ती है उसमें, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अगला, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, शुष्कतम बोला इसने, तो ये है आपका अटाकामा, या अटाकामा जो भी कहें, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है आपका अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो ये विश्व का कैसा मरुस्थल है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल। अगर क्वेश्चन आता कि विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा कैसा मरुस्थल? उष्ण यानी कि गर्म, ठीक है। तो आप क्या बोलते? तो आप बोलते हैं सहारा मरुस्थल। क्या बोलते? सहारा मरुस्थल, जो आपका कहाँ पर है? आपका सहारा मरुस्थल कहाँ पर? अफ्रीका में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर और भी इसमें एक और क्वेश्चन बनता, पर अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल बोलेंगे सहारा मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल बोलेंगे तो अटाकामा मरुस्थल, ठीक है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, बोलिविया के आसपास में, ठीक है। इसके बाद देखिए वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है वायुमंडल में, वो कौन सी परत में होती है? एक्चुअली में बोलने का मतलब ये था। तो वायुमंडलीय घटनाएं होती है आपका कहाँ पर? ट्रोपोस्फीयर में। कहाँ पर? ट्रोपोस्फीयर में। और ट्रोपोस्फीयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ठीक है। इसका दूसरा नाम है संवहन मंडल, ठीक है, और इसका तीसरा नाम क्या है? अधोमंडल। संवहन मंडल के अलावा भी हम इसको क्या कहते हैं? अधोमंडल कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अच्छा जी, और यहाँ पर जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, बारिश, बिजली का चमकना, बारिश का होना, बादल गड़गड़ाना, जो भी है, वो सब आपका कहाँ पर होती है? वायुमंडलीय घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होती है। 8 किलोमीटर से लेकर के और 18 किलोमीटर तक इसी क्या है के बीच ही पाई जाती है, मतलब, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो इलाहाबाद में या प्रयागराज में, ठीक है ना, प्रयागराज या इलाहाबाद में हिंदू महासभा की स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। और कब की थी? 1915 में। 1915 में, ये भी ध्यान रखना। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में वन लाइनर पे भी हमें फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को लिखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करेगा।
आपके सपोर्ट के लिए आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।